नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। राजधानी रायपुर के मास्टर प्लान को लेकर सियासी मुद्दा गरमाया हुआ है। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस कभी भी नगर निगम के मास्टर प्लान को लागू ही नहीं कर पाई, जिसकी वजह से रायपुर स्मार्ट शहर के बजाय अव्यवस्थित शहर का रूप ले लिया। इधर कांग्रेस सवाल पूछ रही है कि पिछले 2 सालों में स्मार्ट सिटी के तर्ज पर कोई भी काम हुआ हो तो बीजेपी इसे बताते। आज इसी विषय पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। शहरों का मास्टर प्लान सिर्फ नक्शों की किताब नहीं होती, बल्कि शहर के भविष्य की लिखित गारंटी होती है। कहाँ सड़क होगी, कहाँ स्कूल, अस्पताल, कहाँ हरियाली और कहाँ बसाहट, सब कुछ इसी मास्टर प्लान में तय होता है। लेकिन सवाल ये है कि जब मास्टर प्लान सिर्फ फाइलों में बंद रह जाए तो शहर किस दिशा में जाएगा। आज राजधानी की हालत देखिए। सकरी सड़कें, बेलागाम कॉलोनियां, हर बरसात में जल भराव, ट्रैफिक का दम घोटता जाम और घटती खुली जमीन। ये सब किसी प्राकृतिक आपदा का नतीजा नहीं, बल्कि मास्टर प्लान को लागू न करने की सजा है। राजधानी रायपुर के नगर निगम में सबसे लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही, जिसे लेकर भाजपा कांग्रेस पर निशाना साध रही है। बीजेपी विधायक राजेश मूड़त ने कहा कि कांग्रेस में अवैध पार्किंग को पैसा लेकर वैध कर दिया। चुन चुन कर कांग्रेस ने अपने लोगों को काम दिया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी के अंदर ये आज जो ट्रैफिक की समस्या और रोड जाम की समस्या, उसका सबसे बड़ी देन हुई है तो कांग्रेस पार्टी है। पूरी पार्किंग को आपने वैध कर दिया। लोगों ने कॉम्प्लेक्स बना लिए, अंडरग्राउंड पार्किंग में दुकानों, लोगों ने मकान बना लिए और मकान के अंदर किसी का नक्शा पास हुआ, जहाँ 4 गाड़ी की परमिशन की बातचीत थी, उसने 50,000 को प्रति गाड़ी के हिसाब से पटा दिया, 2 लाख रुपए पटा दिया, उसको वैध हो गया। मास्टर प्लान की राह देख रहा है राजधानी रायपुर। आखिर क्यों लागू नहीं हो पा रहा मास्टर प्लान? अव्यवस्थाओं से जूझ रही है रायपुर नगर निगम की जनता। विधायक राजेश मूड़त बोले, कांग्रेस ने शहर की व्यवस्था बिगाड़ी। पूर्व महापौर एजाज ढेबर बोले, पिछले 2 साल से सरकार कोई भी काम बता दे बीजेपी। नगर निगम में 3 बार कांग्रेस की सरकार रही, जबकि भाजपा 2 बार। बीजेपी के आरोप पर कांग्रेस ने पलटवार भी किया। पूर्व महापौर एजाज ढेबर का कहना है कि पिछले 2 साल से बीजेपी की सरकार है। स्मार्ट सिटी के तर्ज पर बीजेपी कोई भी एक काम गिना दे। तो अभी 1 साल में कौन सा स्मार्ट सिटी बन गया भाई? सरकार आए 2 साल हो गया। सरकार आए 2 साल हो गया छत्तीसगढ़ में, इस रायपुर शहर में, रायपुर की राजधानी में। आप मुझे ईमानदारी से एक ठो ऐसा काम बता दो सरकार का या नगर निगम का, जिसमें ऐसा लगे कि हाँ कि वाकई में ये काम हुआ है, वाकई में किसी पब्लिक हित में, जनहित में, बच्चे के लिए, बूढ़े के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए ऐसा लगे कि कुछ काम हुआ है। पिछले 2 साल में सरकार ने कुछ नहीं किया। कुल मिलाकर रायपुर शहर की व्यवस्था को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आज भी मास्टर प्लान धरातल पर लागू नहीं होता है तो आने वाले सालों में राजधानी सिर्फ कंक्रीट नींव कहां पहुंचेगी, ये कोई नहीं जानता। अब देखना होगा कि इस सियासत के बाद रायपुर का मास्टर प्लान लागू हो पाता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएसटीवी, छत्तीसगढ़। तो रिपोर्ट आपने देखी, इसी विषय पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ में 3 बेहद ही खास मेहमान जुड़ गए। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ में कांग्रेस से अविनय दुबे जी जुड़ रहे हैं। अविनय जी, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ में बीजेपी से पुष्पेंद्र उपाध्याय जी जुड़ रहे हैं। पुष्पेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी जी जुड़ रहे हैं। गंगेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और सबसे पहले गंगेश जी, आप ही के पास में आते हैं, जरा समझाइएगा। 50 वर्षों के भीतर में 3 बार मास्टर प्लान बनाया गया, फाइलों में बड़े बड़े दावे किए गए, जमीनी धरातल पर अगर असर देखें तो उसका कितना हुआ है, और यदि सही तरीके से उस प्लान पे काम नहीं किया गया तो जिम्मेदार कौन? देखिए, राजधानी रायपुर जब से राजधानी बना, उसका सबसे पहले सीडीएस प्लान बना था, सिटी डेवलपमेंट प्लान। तो उसमें एक रूपरेखा तय हुई थी कि शहर को किस तरह से विकसित किया जाना चाहिए। फिर 2006 में पहली बार मास्टर प्लान, राज्य बनने के बाद पहली बार मास्टर प्लान बना, तो उसमें अगले 50 साल की तैयारी के हिसाब से पूरी प्लानिंग की गई थी, जिसमें विश्व स्तर की और बड़ी कंपनियां, जो कंसल्टेंसी कंपनियां थी, जो अच्छी कंपनियां आई थी, उन्होंने ट्रैफिक का सर्वे किया था, पानी की जरूरत का सर्वे किया था। एक तरह से पूरा रिफॉर्म करने की बात थी। उस सर्वे के हिसाब से कुछ दिन वर्किंग हुई,
लेकिन जो चीजें होनी थी, जैसे एक रायपुर शहर की अगर बात करें अपन, तो रायपुर में दो बड़ा हिस्सा होता है। एक पुराना रायपुर होता है जिसको अपन कोर एरिया बोलते हैं, और एक आउटर का हिस्सा जो बाद में जुड़ा था, राजधानी बनने के बाद 2004 के आसपास राजधानी क्षेत्र में जुड़ा था। तो शहर का हिस्सा बहुत घना हुआ है, घना बसा हुआ है और स्लम की तरह से बसा हुआ है। मतलब कोई प्लानिंग के साथ वो डेवलपमेंट नहीं हुआ है, और उसको सुधारना बहुत ही कठिन काम होता है जब प्लानिंग के साथ विकास नहीं होता है। इसके बाद जब मेरे ख्याल से 2010 के आसपास अभी स्वास्थ्य सचिव हैं अमित कटारिया जी, यहाँ पे कमिश्नर बन के आए थे। उनके कार्यकाल में फिर से एक बार मास्टर प्लान जब तैयार हुआ था, तो उसमें इन लोगों ने आउटर में ये जो शहर के अंदर का स्लम का डेवलपमेंट, तो मतलब स्लम जैसे विकास को तोड़फोड़ करके सुधारने, बस कुछ फर्नीचर का मतलब फर्नीचर इन द सेंस कुछ स्ट्रक्चर तैयार करके शहर को ठीक ठाक करने की व्यवस्था उसमें एक कंपनी ने दी थी, उस पर अमल शुरू किया। दूसरा, उन्होंने शहर के आउटर में जो अवैध कॉलोनी बनना शुरू हुई थी उसको स्टॉप करा के 10 टाउन, इसकी TDS प्लान बोलते हैं इसको, टाउन डेवलपमेंट स्कीम उन्होंने लाई थी, जिसमें कमल विहार एकमात्र वो प्रोजेक्ट ही चल पाया। वो भी उतना ही विवाद में रहा वो प्रोजेक्ट की सही मायने में वो भी पूरी तरह सफल नहीं हो पाया। दूसरा जो बेसिक यदि सफल हो नहीं पाया तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि लंबे समय से नगर निगम में कांग्रेस की सरकार रही, दूसरी तरफ अब कांग्रेस पार्टी भी ये पूछ रही है कि 2 साल से आप सरकार में, आप कुछ बता दें अगर आपने किया हो उस दिशा में काम। देखिए, बेसिकली हुआ यह है कि जैसे देखिए, जो हमेशा अपोजिट रहा, जब कांग्रेस की सरकार, जब राज्य में भाजपा की सरकार रही तो यहाँ पर कांग्रेस रही, तो एक वो जो पॉलिटिकल खींचतान होती, एक वो बड़ी वजह रही। दूसरा, कहीं न कहीं जो फर्स्ट एक JNRM स्कीम आई थी, उसमें केंद्र से जो चीजें आई थी, फंड आने में कई बार देरी हुई। तो विकास तो देखिए, जो बेसिक एमिनिटीज वाला काम है तो काफी, जैसे शुरू में पानी के नया फिल्टर प्लांट बना और सड़कों का चौड़ीकरण हुआ, ये सब काम तो काफी अच्छी तरीके से हुए। लेकिन जो बाहर के जो डेवलपमेंट होना था ना, वो जैसे ही अमित कटारिया वहां से हटे, उनको RD का CEO बनाया गया था और उनका प्रमोट होकर वो बाहर गए, वो पूरा स्कीम, और दूसरा इतना विवाद में पड़ा TDS 4 जिसको कमल विहार कहते हैं, वो इतना विवाद में चला गया कि विवाद की वजह से वो स्कीम पूरी तरह से ठप हो गई, उसमें बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स हो गई। तो कहीं ना कहीं मैं इसमें मानता हूं कि एक तो जहां पर जो जिम्मेदार नेता है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों के अंदर की इच्छा शक्ति, क्योंकि शहर का विकास जो होता है ना, वो आदमी के, मतलब जो जिम्मेदार लोग हैं उनके अंदर विजन के ऊपर निर्भर करता है। अगर आपके, चाहे वो आप भाजपा में रहो, चाहे कांग्रेस में, चाहे किसी दूसरी पार्टी में रहो, अगर आपके अंदर भावना है कि शहर को मैं विकसित देखना चाहता हूं, तो आप अगर विपक्ष में तो सहयोग करोगे, पक्ष में तो उसके पूरी ताकत के साथ काम करोगे। लेकिन यहाँ पर हुआ यह है कि दोनों ही पार्टी के लोगों में राजनीतिक इच्छा शक्ति उस तरह की दिखाई नहीं दी, वो वैसी भावना दिखाई नहीं दी और वैसा विजन दिखाई नहीं दिया। ठीक है, तो ये बड़ी वजह मैं मानता हूँ जो शहर का उस तरीके से विकास नहीं हो पाया। पुष्पेंद्र उपाध्याय जी, क्यों नहीं इच्छा शक्ति दिखा पाए और रायपुर को स्मार्ट सिटी भी घोषित किया गया, क्या आप मानते हैं उस दिशा में कितना आप कदम आगे बढ़ा पाए? और केंद्र सरकार की तरफ से जो पहल की गई थी, कोशिश की गई थी कि रायपुर को स्मार्ट सिटी बना दिया जाएगा, विकास के कई सारे दावे किए गए थे, लेकिन धरातल पे वो कुछ नजर क्यों नहीं आ रहा? BS टीवी के समस्त दर्शकों को मेरा नमस्कार, जय श्री राम। अभी देखेंगे रोहित जी, हमारे गंगेश द्विवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार बहुत अच्छी चीज बताए। भारतीय जनता पार्टी बहुत ही गंभीरता से सभी विषय पे काम करती है, चाहे अपन स्मार्ट सिटी की बात करें, रायपुर नगर निगम की बात करें, नालंदा परिषद की बात करें। आप देखे होंगे जितना भी रायपुर शहर की विकास दिख रही, विकास की गाथा है, वो भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में हुआ है। आप अगर थोड़ा सा पीछे बन जाए, नालंदा परिषद की बात करें, तक्षशिला की बात करें, या फिर अपन एक्सप्रेस वे की बात करें, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम की बात करें, ये सब जो है ना भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में हुआ है। इसके पहले मैं आपको बताऊं, नगर निगम में 3 बार कांग्रेस की सरकार थी। नगर निगम की सरकार ने क्या किया? कांग्रेस की सरकार में अवैध चौपाटी के अलावा कुछ नहीं बना। भारतीय जनता पार्टी का एक विजन होता है। आदरणीय राजेश मूणत जी कितनी अच्छी बात बोले, उन्होंने विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, और जो काम दिख रहा है आदरणीय राजेश मूणत जी के कार्यकाल का काम दिख रहा है। अपन बात करें, इसके बाद जो है तक्षशिला का भी निर्माण हुआ है, वहाँ बच्चे अध्ययन करते हैं, वहां से बहुत सारे बच्चे IAS बनते हैं, CGPSC के एग्जाम देते हैं, उसमें उनका चयन होता है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बहुत गंभीरता से एक एक विषय पर और एक एक अविनाश दुबे जी, एजाज ढेबर ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी यदि 2 सालों के भीतर में एक काम कर पाई है तो बता दे, लेकिन यहाँ तो लंबी फहरिस्त लेकर के पुष्पेंद्र जी बैठे हुए हैं और कई सारे विकास के काम वो यहाँ पर गिनाते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप?
आप सभी मेरा नमस्कार। रायपुर नगर निगम अभी आप भेजिएगा अपने कैमरामैन को और दिखाइएगा कि रायपुर नगर निगम के ठीक सामने सड़क की स्थिति क्या है। नहीं, हमें खुद दिखाइए सर। जन्म और नहीं दिखाई होती तो शायद आज हम इस पे चर्चा भी नहीं कर रहे होते। और आज 2 रुपए का जो जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र जो लोगों के लिए सुविधा दिया गया था 2 रुपए मात्र में, आज नगर निगम ने उसको 50 रुपए कर दिया। अब सोचिए लोग सरकार कैसे चला रहे। दूसरी बात, मेरे भाई उपाध्याय जी ने जो बात कही, 2011 में जब मास्टर प्लान लागू हुआ, रमन सिंह जी उस समय मुख्यमंत्री थे। 2011 से 2021 का उनका जो है 10 साल का उसमें मास्टर प्लान लागू करने का था। 17 गांव जो थे आसपास के, रायपुर शहर के आसपास गांव, उनको यहाँ पे सम्मिलित करना था। उसके अलावा जो चीजें इन्होंने कही थी, फ्लाईओवर की बात कही थी, सड़कों की बात की थी, नाली की बात कही थी, मैं साधुवाद दूंगा तब की जनता को। सन 2014 में जब माननीय प्रमोद दुबे जी महापौर बने, तब जितनी बात उपाध्याय जी ने कही, मैं आपको नाम गिनाऊंगा। जितने तालाब थे, चाहे आंवपाड़ा तालाब हो, कारी तालाब हो, चाहे रामकुंड हो, कटोरा तालाब हो। कटोरा तालाब तो बहुत बड़ा एक मास्टरपीस था, वहां पे लोगों ने कब्जा कर लिया था। कटोरा तालाब को फ्री करके वहां पे एक हमने ऑक्सीजन बनाया, वहां पे हमने गार्डन बनाया और लोगों को लिए दिया। दूसरी बात क्या होता है ना, आपने जो बात कहा ना, विजन, इच्छा शक्ति होती है लोगों के अंदर काम करने की। यहाँ सिर्फ प्रवचन है, भाषण है, काम करने का नहीं है। अभी पिछली बात छोड़िए, 2 साल से भारतीय जनता पार्टी सरकार यहाँ पर है। ये बताइए कि कितने काम आप लोगों ने किए। स्मार्ट सिटी की बात उपाध्याय जी कर रहे थे। स्मार्ट सिटी के प्रदेश सदस्य कौन कौन होते हैं? सांसद होता है, विधायक होता है, कलेक्टर आपका, कमिश्नर आपका। अरे आपका हाथ किसने बांध करके रखा है? अरे यहाँ पे तो रायपुर नगर निगम के अंतर्गत आप सैलरी नहीं दे पा रहे हो। आप कहां से आप स्मार्ट सिटी की बात करोगे? आपके रामकी प्रोजेक्ट जिसको आपने दिया हुआ है साफ सफाई करने के लिए, वहां के लोग लगातार हड़ताल पे रहते हैं, सफाई व्यवस्था नहीं हो पाती है। ठीक है, गंगेश जी के पास में आऊंगा, लेकिन उससे पहले पुष्पन जी जवाब दीजिए। जो ठेकेदार साफ कर रहे हैं अवैध वसूली में। देखिए ऐसा है, कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र अभिनव दुबे जी जो है ना, ये पूरे कांग्रेस शासनकाल की अनुपलब्धियां गिला दिए। मैं आपको बताऊं, जहां पे आप चल रहे हैं, रायपुर की बात कर रहे हैं, सड़क की बात कर रहे हैं ना आप, एक्सप्रेस वे भारतीय जनता पार्टी के सरकार की देन है। आप रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट मात्र 5 से 10 मिनट पहुंचते हैं, नहीं तो आधे घंटे में पहुंचते थे। ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा। दूसरा, मास्टर प्लान भारतीय जनता पार्टी ही लागू कर पाएगी, कांग्रेस ने कभी कल्पना भी नहीं किया था। तीसरी बात मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को रायपुर की जनता ने हथेली पे बैठाया है रोहित जी। तभी तो रायपुर नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज का रायपुर का नागरिक बहुत समझदार हो गया है, कांग्रेस के बहकावे में नहीं आने वाला है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता 24/7 काम करता है। अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र बोल रहे थे, आपके पास कोई विषय नहीं है, मैं काम गिनाऊंगा ना तो समय कम पड़ जाएगा। आप बताइए रोहित जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम किसने बनवाया? किसकी सरकार ने बनाया? दूसरी बात, नालंदा फेस में हम ही भूमि पूजन करते हैं और हम ही उद्घाटन भी करते हैं। ठीक है, गंगेश जी के पास में जाएंगे 10 सेकंड में। ठीक है, अभिनय दुबे जी, आप कुछ काउंटर करना चाहते हैं, जल्दी से जवाब दीजिएगा। ये कह रहे हैं कि स्मार्ट सिटी के तौर पे जो भी प्रोजेक्ट मिला था उसे कंप्लीट कर दिया गया है। अरे भाई साहब, नालंदा परिसर माननीय प्रमोद दुबे जी की सोच थी, मल्टी लेवल पार्किंग माननीय प्रमोद दुबे जी की सोच थी, उन्होंने अपने कार्यकाल में रमन सिंह से लड़के बनाया था। आपके जो था ना चीफ सेक्रेटरी को पैसा भी नहीं दे रहा था, हम लोग जाकर धरना दिए तब जाके वो काम हुआ था। क्या बात करोगे आप? पहले आप अध्ययन करिए उपाध्याय जी, आप पहले अध्ययन करिए, पहले अध्ययन करिए, फालतू बात मत करिए आप। अरे स्मार्ट जिम जो लगा, स्मार्ट जिम जो लगा हर गार्डन में, वो कितना गया था? माननीय प्रमोद दुबे जी के कार्यकाल में लगा था। भारतीय जनता पार्टी विकास की गंगा बहाई है। नालंदा फेस 1 पूरी तरह से प्रमोद दुबे जी की सोच थी। तब जाकर के वेंकैया नायडू जी जो केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने जाकर मिले, प्रमोद दुबे जी जाकर के वहां फंड लेके आए, तब जाके रायपुर में विकास हुआ था। अरे रमन सिंह तो पैसे नहीं देते थे, रायपुर नगर निगम में किए हैं। और भारतीय जनता पार्टी रात की नाइट जो पार्टी भी प्रमोद दुबे जी की सोच है, ताकि आज
रायपुर के लोग जाकर के रात में खाना खा सके। क्या बात करोगे? भारतीय जनता पार्टी बहुत गंभीरता से विसर्जन कुंड, रोहित जी आप पता करिएगा, विसर्जन कुंड रमन सिंह के कार्यकाल में गणेश जी की मूर्तियां जाकर के नदी में पुष्पेंद्र उपाध्याय जी, अविनाश द्विवेदी जी, आप दोनों को ही रोक रहा हूँ। गंगेश द्विवेदी जी के पास में जाते हैं। गंगेश जी, जो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं उन प्रोजेक्ट को लेकर यहां पर क्रेडिट ली जा रही है, लेकिन जो प्रोजेक्ट अभी भी कंप्लीट नहीं हो पाए हैं, आखिर उसकी जवाबदेही कौन लेगा? तौर पर जो सत्ता में है उसकी जवाबदेही बनती है। और देखिए, अगर मैं रैंकिंग की बात करूं, पूरे देश में 100 स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट आया था। आज छत्तीसगढ़ में रायपुर जो है 26वीं रैंकिंग में है। उसमें देखिए, जो जिसमें इनको इनाम मिला था, एक तो सफाई में अच्छा इनाम मिला था, सफाई की व्यवस्था सुधरी थी, और गुड गवर्नेंस भी इसमें अच्छी रैंकिंग मिली थी इनको। लेकिन जो बुरी तरह से फेल हुआ अपने यहाँ प्रोजेक्ट, जिसकी वजह से रैंकिंग घटी और जो काम नहीं हो पाए, उसमें बता रहा हूं मैं, उसमें सबसे बड़ा काम था कि 24 आवर्स पानी सप्लाई घर में, जिसके लिए अतिरिक्त 19 टंकियां फिर बनी। पहले 17 टंकियां जेनुआरा के तहत बनी थी, फिर 19 टंकियां बनी थी, और घर घर 24 घंटे पानी सप्लाई के लिए हर घर में मीटर लगाने का प्लान, वो प्लान पूरी तरह से फेल हो गया। वो प्लान किसी के घर में मुझे नहीं लगता है आज के डेट में मीटर लगा होगा। एक वो प्रोजेक्ट फेल हुआ, दूसरा गार्डन मेंटेनेंस वाला प्रोजेक्ट फेल हुआ। तीसरी बात यह है कि थोड़ा सा जो विकास का था, राजेश बुढ़ा जी मंत्री थे पीडब्ल्यूडी, और पश्चिम क्षेत्र के विधायक भी हैं वो। तो आप अगर शहर को चार विधानसभा क्षेत्र हैं, उसमें अगर आप शहर को देखेंगे तो पश्चिम में पूरा विकास दिखता है ज्यादा। जो स्मार्ट सिटी का ज्यादा बजट जो है ना, पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में ज्यादा लगा बनिस्बत अन्य क्षेत्रों में। तो एक इम्बैलेंस भी दिखता है, तीन तरफ से अविकसित रह गया शहर। एक विधानसभा क्षेत्र में ज्यादा विकास हुआ और बहुत अच्छा विकास हुआ, इसमें कोई दो मत नहीं है। केनाल रोड बहुत अच्छी देन है उनकी, जो एक्सप्रेस हाईवे की बात करें वो बहुत शानदार है। लेकिन देखिए, प्रमोद दुबे जी कार्यकाल में जो मैनहर से कंपनी थी, उसके रिकमेंडेशन के हिसाब से 10 फुट ओवरेज बनने थे, उसकी जगह ये अजगर की तरह से खड़ा हुआ है स्काई वॉक, वो आज तक, अब देखिए फिर उसको बनाना चालू कर दिया, उसकी बहुत ज्यादा कोई उपयोगिता नहीं रह गई, वो बहुत विवाद में पड़ा मामला। ठीक है, दूसरा रहा साइकिल ट्रैक बना था, साइकिल वाले भी साइकिल किनारे चलाएंगे, वो पिछले मुझे लगता है कि एजाज ढेबर कार्यकाल में भी वो मेंटेनेंस नहीं हो पाया, थोड़ा बहुत रहा होगा, लेकिन अभी तो बिल्कुल मेंटेन नहीं हो पा रहा है। तो जो चीजें करके गई पिछली सरकार या पिछले लोग करके गए, कम से कम उसको मेंटेन तो करे। ठीक है, देखिए पुष्पेंद्र उपाध्याय की जिम्मेदारी क्या होती है? पुष्पेंद्र उपाध्याय जी, नए प्रोजेक्ट बनेंगे लेकिन जो बने हुए हैं उसका रखरखाव सही से क्यों नहीं हो पा रहा? गंगेश द्विवेदी जी एक महत्वपूर्ण सवाल उठा रहे हैं। गंगेश द्विवेदी जी हमारे बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको बहुत रायपुर शहर के बारे में अनुभव है और बहुत अच्छी आपने बातें बताया। और मैं आपको इस चैनल के माध्यम से एक चीज बताता हूँ, जहां तक राजेश मूणत जी की बात है, राजेश मूणत जी पूरे छत्तीसगढ़ के लिए विकास किए हैं। एक्सप्रेस वे कोई पश्चिम विधानसभा में नहीं आता। मैं आपको बताऊं, एक्सप्रेस वे रायपुर स्टेशन से चालू होकर के और रायपुर ग्रामीण विधानसभा में खत्म होता है, तो चारों विधानसभा का उसमें कहीं ना कहीं समावेश है। तो रोहित जी, कहीं ना कहीं चारों विधानसभा में एक्सप्रेस वे की बात हुई है और एक्सप्रेस वे के लोग चारों विधानसभा के और यहाँ तक छत्तीसगढ़ के लोग और पूरे छत्तीसगढ़ की जनता को उसका लाभ मिलता है। दूसरी बात मैं बात करूं अपना तक्षशिला की बात करें, तक्षशिला मोतीबाग में भी बना हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल पे बना हुआ है। ये भी जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि रायपुर उत्तर विधानसभा में आता है। तो कहीं ना कहीं चारों विधानसभा का समावेश करते हुए रायपुर में विकास की गाथा, विकास की गंगा बहाई गई है और कहीं ना कहीं इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी को जाता है। कांग्रेस के प्रवक्ता मित्रों को मानना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में विकास हुआ है। हम विकास के मुद्दे भी बात करते हैं और कांग्रेस हमेशा विनाश की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी आपकी तरफ से कहा गया था, कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया था, एजाज ढेबर कह रहे थे कि यदि आपने कोई काम किया है तो बताइए। अब वो काम गिना रहे और कह रहे हैं कि आपकी सरकार की तुलना में उन्होंने बेहतर काम किया। मुझे तो 2 मिनट समय दीजिएगा। विसर्जन कुंड की बात मैंने कही, मूर्ति डूबती थी नदी में, हमने उसको बंद कराया है ना। हर गार्डन में स्मार्ट जिम हमने लाकर दिया था और मल्टी लेवल पार्किंग माननीय प्रमोद दुबे जी कार्यकाल का था। और अभी एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं, उसको उपाध्याय जी मानेंगे। पुजारी पार्क से लेकर के शैलेंद्र नगर का एक रोड था जो कि 15 साल से बन नहीं पाया था।
भूपेश बघेल जी सीएम बने, महापौर प्रमोद दुबे जी से, तब जाकर के वो रातों रात रोड बनाए थे और वहां के लोगों को सुविधा मिली। दूसरी बात, मेरे बड़े भाई उपाध्याय जी ने जो बात कही, तक्षशिला मोतीबाग की जो बात कर रहे हैं, जो जोन 4 बना हुआ है, अरे मेरे प्रभु भाई, वो भूपेश बघेल जी के कार्यकाल में शिलान्यास हुआ और भूपेश बघेल जी के कार्यकाल में फंड आया और उनके कार्यकाल में बिल्डिंग बनी है। अब कुछ भी बात कर दे रहे हो आप। अरे आप तनख्वाह तो पहले बांट लो। यहाँ पे रायपुर नगर निगम में तनख्वाह नहीं बांट पा रहे हो। पार्टी यहाँ शिलान्यास ही पे करती है, बस भूमि पूजन करती है, आप चलो ना, चलो। पाती है। मेरी बात भैया, चलिए बोलिए। शिलान्यास बिना बिल्डिंग बन जाएगा आपका। कुछ भी बात कर रहे हो यार, परमात्मा अकल दिया है उपाध्याय जी, उसको उपयोग करो आप। दूसरी बात, मिलन अभिनय दुबे जी वो ये कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट का भूमि पूजन आप करते हैं, लेकिन कर्मचारियों को कंप्लीट तनख्वाह भारतीय बांट जनता ले पार्टी करती है। और वहां पे जो लोग रहते हैं पेंशनर, उनको पेंशन दे ले। मैं रोहित जी बात सुनिएगा, निवेदन है आपसे, अभी तो तनख्वाह नहीं बांट पा रहे हैं, अभी ये पेंशनरों को पेंशन नहीं दे पा रहे हैं। मुझसे ये पूछना चाहता हूं कि बार बार जो रायपुर नगर निगम के अंतर्गत जो ठेकेदार है वो हड़ताल क्यों कर रहे हैं? राम की कंपनी जो सफाई करी वो हड़ताल क्यों कर रही है? और इन लोगों को तनख्वाह बांटने के लिए पैसा नहीं है, ये बात कर रहे हैं। अभी मरीन ड्राइव में फ्री में वहां पे गाड़ियां खड़ी होती थी, मीनल चौबे जी ने वहां पे लगा दिया 20 रुपए 10 रुपए का बोर्ड। हम कांग्रेसी लोगों ने जाकर के विरोध किया, तब जाकर के यूटर्न किया कि अभी हम उसको शुल्क उपयोग नहीं करेंगे। तो मेरा कहना यह है, भारतीय जनता पार्टी के नेता, आपको जनता ने जनादेश दिया है, आप उसका सम्मान करिए। 2 साल से आप लोग हो यहाँ पे, चला चली की बेला है, 3 साल और बचा है, इसमें आप लोग जो काम करो कर सको। अभी तो टोपी चौधरी, बिज्जू वर्सेस गज्जू, इनमें लोग उलझे हुए हैं। रायपुर शहर के विकास के लिए इनके पास कोई समय नहीं है। ये बताइए, शारदा चौक से यहाँ पर जो चौड़ीकरण होना था, वो रोड कब होगा चौड़ीकरण? कांग्रेस पार्टी ने 130 करोड़ का बजट दिया था ना आपको, उसको काम करो ना आप। शारदा चौक से यहाँ पर रोड आप लोग कब करोगे चौड़ीकरण? वो तो काम कर नहीं पा रहे हो आप। ठीक है, यहाँ वहां की बात कर रहे हो आप। पुष्पेंद्र जी जवाब दीजिए। आप कह रहे थे कि भूमि पूजन वो करके छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि शिलान्यास, हाँ ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि आप केवल जाते हैं उद्घाटन कर देते हैं, जबकि प्रोजेक्ट के पीछे जो पूरी रणनीति होती है, मेहनत होती है, वो कांग्रेस पार्टी की होती है। रोहित जी, कांग्रेस के पास कोई विषय नहीं बोलने के लिए, तो उलूल जुलूल की बातें करना है और जनता को सब पता है। कांग्रेस की सरकार 5 साल रही रोहित जी, 5 साल में 5 बड़े घोटाले कांग्रेस की सरकार में हुए। आपके आधे नेता जेल पे हैं और आधे बेल पे हैं रोहित जी। ये आप लोगों से किसी से कोई बात छुपी नहीं है। पुष्पेंद्र जी, लेकिन आज भी जो राजधानी की सड़कों की बात करेंगे अगर, तो कई ऐसी सड़कें हैं जिसपे काम होना चाहिए। हमने देखा था 2011 से 2021 के बीच जो मास्टर प्लान बनाया गया था, उसी में से कई प्रोजेक्ट को आगे भी बढ़ा दिया गया है, यानी कि वो काम कंप्लीट कभी हुए ही नहीं। मवेशी आज भी एक बहुत बड़ी एक समस्या है, कहीं ना कहीं चुनौती आपके सामने, तो उससे निपटना तो पड़ेगा। रोहित जी, जितनी भी रायपुर नगर निगम में, रायपुर में सड़क है, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल की बनी हुई है। कांग्रेस ने एक पत्थर भी नहीं रखा हुआ है। अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र बोल रहे थे, मैं उनकी बात को सुन रहा था। आप बस भूमि पूजन कर सकते हैं, इसके बाद कुछ नहीं किए हैं। आपके शासनकाल में क्या होता था? भूमि पूजन कोई और करता था, बिल्डिंग कोई और बनाता था, और कभी आपने शिलान्यास तो कर ही नहीं पाया, ओपनिंग तो कभी कर ही नहीं पाया। इसलिए अनुपलब्धियां गिना रहे थे। भारतीय जनता पार्टी बहुत गंभीरता से ठोस कदम उठाती है और उसका परिणाम दिख रहा है रायपुर शहर में। अब हमारे वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी जी ने सब बातें बताई है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को मानना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार रायपुर नगर निगम में जो गंगेश द्विवेदी जी से पूछ लेते हैं ना। गंगेश द्विवेदी जी, जो काम किए जा रहे मास्टर प्लान के तहत, स्मार्ट सिटी बनाने के तहत, कितने संतुष्ट हैं आप उससे? योजनाएं बहुत अच्छी बनी थी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि योजना कोई गलत आई या गलत बनी। कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन में जो इम्प्लीमेंटेशन सही ढंग से नहीं हो पाया, उसके परिणाम स्वरूप जो शहर का स्वरूप होना था वो स्वरूप नहीं बन पाया। जैसे एक सबसे अच्छी चीज बताऊं मैं कि जो TDS स्कीम थी, 10 टाउनशिप डेवलपमेंट स्कीम अमित कटारिया जी उस समय सीओ थे और लेकर आए थे, उसमें से एक स्कीम लेने के प्लेटफॉर्म में आ पाई, बाकी स्कीमें नहीं बनी। तो उसका परिणाम क्या हुआ? सारे फिर वापस स्लम की तरह से डेवलपमेंट हो गया पूरे शहर का जो आउटर स्कर्ट है। पूरे एरिया में आप देखिए अपने हिसाब से कॉलोनियां कट रही हैं, अपने हिसाब से लोग बना रहे हैं, और एक एजेंसी जरूर बैठा दी गई ताकि पब्लिक उसमें सफर न करे। लेकिन जिस प्लानिंग के साथ शहर का विकास होना था आउटर में, उस प्लानिंग के साथ विकास नहीं हो पाया। ठीक है, अभिनय द्विवेदी जी, छोटा सा कमेंट, समय की कमी है, चाहे वो कांग्रेस सरकार रही हो चाहे भाजपा की हो।
भाई अभी वर्तमान में जो सरकार चल रही है वो भू माफियाओं के चंगुल में है। जो भू माफिया जहां चाहे वहां पे जमीन कब्जा कर रहा है, लोगों को धमकी दे रहा है, कब्जा कर रहा है। और ये वर्तमान जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, वो भू माफियाओं के चंगल में फंसी हुई है। वो उनको बस हम दो हमारे दो, बाकी सबको मरने दो। रायपुर शहर की जनता को इन्होंने नर्क दिया, नर्क। लोगों ने सोच के दिया था कि विकास होगा, यहाँ विकास नहीं है, सिर्फ विनाश है। तीनों ही मेहमान का अभिनय दुबे जी, पुष्पेंद्र और उपाध्याय भूमाफिया जी और मिलकर साथ ही गंगेश द्विवेदी जी, आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो देखिए 50 वर्षों के भीतर में 3 बार मास्टर प्लान आ चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि राजधानी के विकास को लेकर जो काम किए जा रहे हैं वो धरातल पर दिखने कब शुरू होंगे, क्योंकि दोनों ही पार्टियों की तरफ से जो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं उसका क्रेडिट तो लिया जा रहा है, लेकिन जो प्रोजेक्ट अभी भी बचे हुए हैं कहीं ना कहीं उसकी जवाबदेही कोई भी लेने के लिए तैयार नहीं है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए बेस्ट टीवी। धन्यवाद।